100 साल पहले मानव और हम दानव जाति पास पास रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। पर अब मानव का मन बदल गया है। वे हमें विदेशी मानते हैं, सिर्फ सामग्री की तरह। जबरदस्ती हड्डियां निकालते हैं जादुई हथियार बनाने के लिए, जिंदा खाल उतारते हैं कोट बनाने के लिए, कुछ तो दिल और जिगर भी निकालते हैं, रसायन बनाकर दवा में मिलाते हैं। खासकर तुम जैसी शुभ भाग्य वाली छोटी बिल्ली दानव चीची। अगर दैवी विद्वान ने देख लिया, जरूर शुभ चिन्ह बना देंगे और शरीर पर पहनेंगे। सभी मानव बुरे नहीं होते। मैंने जिस उपकारक से मुलाकात की वह बहुत अच्छा था। इसे मार डालो। ये राक्षस है, मार डालो। रुको। इतनी छोटी सी बिल्ली, तुम उसे सताओगे? बड़ी होकर अगर दानव बनी। दानव भी अच्छे बुरे होते हैं। उसने तुम्हारा बाल भी बांका नहीं किया, और तुमने? उसी ने मुझे बचाया था। जब मैं मानव रूप ले लूंगी, उसका उपकार अवश्य चुकाऊंगी। मेरे रक्षक सचमुच भले हैं। छोटी चीची, भले ही उसने तुम्हें बचा लिया, पर मनुष्य का मन बदलता रहता है। इसके अलावा पहाड़ के नीचे संसार खतरों से भरा है। बच्चों, याद रखना, कभी पहाड़ से नीचे मत जाना। आज के लिए इतना ही। अलविदा। ये एहसान मुझे चुकाना ही है। पेड़ दादा, मैं अपनी रक्षा कर लूंगी। जब एहसान चुका दूंगी, फौरन लौट आऊंगी। तो लगभग भूल ही गया, मुझे अपनी असली पहचान छुपाकर रखनी होगी। सोन ग्लाउये ने हमें एक लड़की पकड़ने को कहा है, बेटी की जगह शादी में भेजने के लिए। लेकिन निंग हवेली का वह लड़का एक जीवित लाश है। सुनो, साफ पता है, अशुभ दूर करने का विवाह है। अरे चिंता मत करो, बस हम दोनों भाई ये काम पूरा कर लें, चांदी के 50 सिक्के मिलेंगे। अरे अरे, ये लड़की तो अच्छी है। निंग लाओये। वैद्य जी, मेरा बेटा लगभग 1 साल से बेहोश है, दवा नहीं लेता, सुई चिकित्सा भी नाकाम, कोई और इलाज है? निंग लाओये, युवराज को लंबे समय तक लेटे रहने से पैर कमजोर हो गए हैं। कोई और बीमारी नहीं दिखती। मैं कुछ नहीं कर सकता। हाय। यह तो दैवी विद्वान ने खुद आत्मा विच्छेदक सरणी लगाई है। कुछ ही दिनों में सरणी की शक्ति को 1 साल पूरा हो जाएगा। तब तुम्हें नीचे जाना होगा और अपनी माँ से मिलना होगा। उस वक्त ये निंग परिवार फिर कभी मुझे रोक नहीं पाएगा। कैसे एक बार में जागते ही मैं यहाँ आ गई। वाकई इंसानों की दुनिया वैसी ही है जैसा वृक्ष बाबा ने कहा था, डरावनी। मौसी, मालिक सोंग परिवार ने दूसरी मिस को यहाँ भेज दिया है। दूसरी मिस? सोंग परिवार में कब से एक और दूसरी मिस आ गई? सोंग लाओये ने कहा दूसरी मिस हमेशा गांव के पुराने घर में पली, हाल ही में राजधानी लाई गई है।
यहाँ सब कुछ इतना काला क्यों है? ठीक है, पहले इन्हें ले जाओ। जी। बिल्कुल एक जैसी। क्या यह श्री एंगोंग का परिवार है? वही है, वो वास्तव में एक दानदार है। भैया भैया उठो भैया, चीची बचा लेगी। यह युवराज को तू जैसी छूने की हिम्मत। डॉक्टर बुलाओ जल्दी। जी। नहीं चाचा, काला धुआं भगा दूंगी, भैया उठ जाएंगे। बकवास, आगे से इस कमरे में नहीं आना। एक छोटी लड़की उसे जगह पाएगी? हास्यास्पद। पिताजी। फुकियू, तुम जाग गए? ये कैसे संभव है? ये कमीनी लड़की जादू की सरणी तोड़ दी। श्रीमान निंग, ये चमत्कार है। युवराज पर दवा काम नहीं आ रही थी, लेकिन अब सब ठीक है। बस यही पैर की बीमारी, मुझे अभी कुछ दवा लेनी है। तो डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद। मौसी, डॉक्टर के साथ दवा लेने जाओ। जी मालिक। फुकियू, ये 1 साल की बेहोशी, ये शरीर, कहीं और कोई तकलीफ तो नहीं है? मुझे सब ठीक लग रहा है। तो अच्छा है। पहले एक दैवी विद्वान ने कहा था, निंग परिवार में शुभ भाग्य लाने वाला आएगा। चीची के आने से ही तुम जागे। मुझे लगता है चीची ही हमारे निंग परिवार की शुभ भाग्य है। चाचा, मैंने कहा था भाई जरूर जागेगा। ये छोटी लड़की कहीं देखी सी लगती है। पापा, ये छोटी बहन कौन है? बहुत साल पहले तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए सगाई तय की थी। ये तुम्हारी मंगेतर है। पिताजी, दादाजी की तय की हुई सगाई है, लेकिन चीची अभी बहुत छोटी है। इस हवेली में पहले भाई बहन कहलाएंगे। हाँ ठीक है, आखिर बच्चा तो है। फुकियू, यह नुस्खा पिता ने तेरे लिए भारी कीमत देकर मंगाया है। इसमें 100 साल पुराना दानव आंतरिक कोश है, बेहद पौष्टिक है। जो यिनियांग, चीची को भी एक कटोरी दो। इतना कीमती सामान उसे क्यों दें? मुझे नहीं चाहिए। ताकत से हड्डियां निकालकर दवा बनाना। पेड़ दादा सच ही कह रहे थे, भाई तक हमें खा जाएगा। पिताजी, इसकी गंध का स्वाद बुरा ही सही, एक ही जीवन होने के नाते बहुत क्रूर है। अरे ठीक है, तो जल्दी नीचे ले जाओ। इतनी अच्छी चीज नहीं पी रहे। चाची, युवा मालिक, स्टीम्ड मछली का स्वाद थोड़ा हल्का है। आप अभी बीमारी से उभरे हैं, आप जल्दी चख कर देखिए। चीची स्टीम्ड मछली आ गई। आखिरकार हट गई। मुझे किसी भी हाल में पता नहीं चलने देना, वरना मेरी भी नसें निकाल ली जाएंगी, दिल जिगर से दवा बनेगी। चीची, मछली खाओगी? हाँ। रुको, तुम बिल्ली से तो नहीं बनी हो? मैं बर्बाद इंसान कैसे खाते हैं? ये सोंग साहिबा तो शिष्टाचार बिल्कुल नहीं। ओ चटोरी बिल्ली। जल्दी खा लो, एक और टुकड़ा और खाऊंगी। भैया, पेट भर गया। अच्छा, तो खेलने जाओ। थोड़ी देर में भैया तुम्हें दादी से मिलवाएंगे। हूँ।
पहले झूठा गर्भ दिखाकर ही हवेली में आई थी। बस उस बूढ़ी को और निंग फुकियो को मार डालना है। निंग हवेली की मुखिया स्त्री का पद मेरा ही होगा। रुको रुको, कमीने लड़की, आते ही मेरे काम में बाधा। अरे मत भागो, अभी तो मजा आ रहा था। कितनी सुगंधित पुदीना घास। वह क्या है? बुरा हुआ जो यिनियांग, बुरी खबर है, दादी जी फिर से खून उगल रही हैं। बुढ़िया की जान अब खत्म होने वाली है। जो यिनियांग, बुरी खबर है, दादी जी फिर से खून उगल रही हैं। पुदीना घास बिल्ली को मार देती है। सबकी असलियत सामने आ गई। क्या दादी जी की तबीयत खराब है? चीची भी आएगी। दादी जी, आपका पोता आपको देखने आया है। दादी जी, Fuck you. दादी जी, Fuck you. मुझे लगा वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं, पर सच में तुम जाग गए। दादी जी, जीते जी तुम्हें देख लिया, बस यही काफी है। दादी जी, भैया, इस कमरे में भी ये कालापन क्यों है? ये है सोंग परिवार की दूसरी बेटी, है ना? भैया, ये क्या है? वह पौधा मालिक ने महल से विशेष रूप से मंगवाया था। रहस्यमयी बैंगनी अम्लान। कहते हैं अगर कोई इसकी खुशबू ले ले तो उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। परंतु दादी माँ तो बहुत कमजोर दिख रही हैं। दादी माँ, मालकिन, दादी माँ। चीची चीची, जल्दी मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत खुजली हो रही है। कौन बोल रहा है? क्या बैंगनी फूल दीदी हो तुम? हाँ, मैं ही हूँ। बैंगनी फूल दीदी, क्या तुम्हें पता है दादी माँ बीमार क्यों हैं? मेरे गमले में कुछ अशुभ है, वह मेरे बढ़ने में भी बाधा डाल रहा है। चीची, क्या तुम दादी माँ और मेरी मदद करोगी? भैया, मैं दादी माँ को ठीक कर सकती हूँ। चीची, यह दादी माँ का पसंदीदा फूल है। लेकिन जिहुआ ने कहा इसके अंदर दादी माँ के लिए हानिकारक चीज है। यहाँ कोई चीज कैसे हो सकती है? दादी माँ, इस पर आपका जन्म की 8 अक्षर है। दादी, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। दादी, जल्दी वैद्य जी को बुलाओ। कोई बात नहीं, बस इसे जला दो, सब ठीक हो जाएगा। कोई तो है जिसने मेरी सरणी तोड़ दी। युवराज, बच्चे की बातों पर यकीन कैसे किया जा सकता है? मैं तुरंत वैद्य जी को बुलाती हूँ। दादी जाग गईं। दादी माँ ठीक हो रही हैं। चीची ने सच कहा था। बहुत अच्छा। अब मेरी सांसें बहुत सामान्य हैं और मन भी हल्का है। शुभ है। ये सब चीची का योगदान है। भैया, लेकिन तुम्हारे घर में सब कुछ काला और अंधेर है। ये बात उतनी सीधी नहीं जितनी तुम समझते हो। हमने किसी को नाराज भी नहीं किया, तो फिर कौन करेगा इतनी काली करतूत? तुम डरो मत, मैं रक्षा करूंगी भैया और उनके परिवार की। बहुत अच्छा। दादी को आराम मिला? मुझे ढूंढना ही होगा इस काले प्रभाव का स्रोत। भैया के परिवार को बचाऊंगी। दैवी विद्वान आपके दिए ताबीज
सब बेकार हो गए। उस लड़की के आने के बाद निंग फुक्यू जाग गया। वह बूढ़ी औरत भी ठीक हो गई। मेरे ताबीज कोई आम आदमी नहीं तोड़ सकता। क्या वह लड़की साधारण नहीं है? म्याऊं। वह क्या था? ये लड़की सच में दानव तो नहीं? कैसे भी तुम्हें फिर सोचना होगा। वह बूढ़ी औरत और निंग फुक्यू दोनों को दुखी रखो। मेई नियांग, तुम्हारी ईमानदारी मैं अपना खास हुनर दिखाऊंगा। तुम बस ये चीज निंग हवेली में रख दो। सबसे छिपे हुए जगह पर 3 दिन के अंदर वो दोनों जरूर मुसीबत में पड़ेंगे। तो तुम हो? रुको, क्या कर रहे हो? इसमें कितना कालापन है, मैं उन सबको बाहर निकालूंगा। नहीं, यह निंग हवेली का पैतृक मंदिर है। तुम एक बाहरी लड़की हो, फौरन निकल जाओ। अरे मुझे छोड़ो, अगर नहीं मिला तो देर हो जाएगी। इतना शोरगुल क्या ये तरीका है? मुझे छोड़ो, छोड़ो। सोन ग्लाउये, लाओ फूरेन। चीची जबरदस्ती पैतृक मंदिर में घुस रही है। चीची, शांत हो जाओ, इधर आओ। महोदय, देखिए, इसे बड़ों का सम्मान ही नहीं करती। अशिष्ट, यह पैतृक मंदिर है, खेलने की जगह नहीं। तुरंत बाहर जाओ। मैं नहीं खेल रही, यहाँ कुछ बुरा है। पिताजी, शायद चीची को कुछ पता चला है पहले भी। फुक्यू, यह पैतृक मंदिर है निंग परिवार के पूर्वजों का स्थान। वह अनधिकार घुसी। छोड़ो, पर तुम निंग के बड़े बेटे अनुशासन भूल गए। पर हाल में घर में अजीब घटनाएं चीची ने पहले देखा था। तो तुम कहना चाहते हो मेरा निंग परिवार मंदिर अशुभ जगह है? क्या ये पूर्वजों के स्मारक पट्ट नुकसान करेंगे? भैया, यही बुरी चीज है। इसी ने तुम्हें और दादी को नुकसान पहुंचाया। अगर इसे नष्ट कर दें तो तुम फिर से खड़े हो सकोगे। हरामी, वो फुक्यू है, उसकी असली माँ की पूजा पट्टी अब इस जगह पर तुम्हें हद नहीं पार करनी चाहिए। क्या फुक्यू की असली माँ उसे नुकसान पहुंचाएगी? पिता, गुस्सा शांत करें। सब चीची की जल्दबाजी है। चीची, अब बस करो, भैया के साथ चलो। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, सच में यही गड़बड़ कर रही है। उसे कैसे पता चला पीली तावीज कहाँ है? सरकार, ये नादान बच्ची गांव में पली है, फिर भी तमीज नहीं सीखी। यहाँ बहन को बदनाम कर रही है। इसे जल्दी बाहर निकाल दो। ये तो बिल्कुल अतार्किक है। क्या सोंग परिवार तुम्हें इसी तरह तौर तरीके सिखाता है? तुरंत बाहर जाओ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भैया को बचाना जरूरी है। माफ कीजिए माताजी। तुम्हारी यह हिम्मत, मेरी दिवंगत पत्नी की मूर्ति तोड़ी। यह तो घोर अपमान है। अरे चीची बेटा, आज तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? मैं भी नहीं चाहती थी, मगर इसके अंदर सच में कुछ बुरा छिपा है। पिताजी, दादी जी, मुझे विश्वास है चीची कोई अनैतिक व्यक्ति नहीं है। चुप रहो। तुम उसे और बिगाड़ने की कोशिश मत करो। कोई है, पारिवारिक दंड लाओ। पिताजी, थोड़ा और रुको। चीची निंग परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चीची, क्या वाकई वहां कुछ बुरा है? भैया, जब ये चीज खत्म हो जाएगी तब आप खड़े हो सकेंगे। सोन ग्लाउये, ये कैसा शुभ तारा है? साफ तौर पर आसमान से गिरा अशुभ तारा है। पैतृक मंदिर में उपद्रव मचाना हमारे निंग परिवार को कभी शांत नहीं रहने देना चाहती। इतनी बुरी सोच वाला इंसान, उसे निंग हवेली से निकाल देना चाहिए। हम्फ, बकवास कर रही हो। फुक्यू के पैर सूख गए। इतने मशहूर डॉक्टर बुलाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाए। जो यिनियांग, जल्दी 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 पारिवारिक दंड लाओ। इतनी छोटी उम्र में
इतनी क्रूर और दुष्ट हो गई। आज मैं सोंग परिवार की तरफ से तुम्हें ठीक से सुधारूंगी। क्या पेड़ दादा ने यही कहा था, इंसान का दिल बदल जाता है, चीची बस वापस चली जाएगी? पिताजी मत। भैया तुम्हारा पैर, भैया तुम्हारा पैर। फुकियो, तुम चल सकते हो। अरे तुम मेरा पैर हिल रहा है। चीची ने सच कहा था। ऐसा कैसे हुआ? वाह, चीची ने झूठ नहीं बोली। भैया सच में खड़े हो गए। मेरी प्यारी चीची, भैया ने तुझ पर गलत आरोप लगाए। भैया बुरी शक्ति अभी भी अंदर है। पिताजी, दादी, यही है वह बुरी चीज जिसके बारे में चीची बोल रही थी। ये छिपी हुई थी मां की स्मृति पट्ट में। ये फिर से जादू का निशान है? क्या इस हवेली में वाकई कोई दुष्ट व्यक्ति है? ये चीज इतने छुपकर चीची को कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं? बस वह तो एक बच्ची है, ऐसा काम कैसे कर सकती है? इस बात की मैं पूरी तरह से पता लगाऊंगा। भैया इस बुरी चीज को नष्ट करना होगा। ठीक है, तुम और दादी सुरक्षित हो जाओगे। धत लड़की, तुमने फिर मेरा काम बिगाड़ दिया। मेरा मंत्र फिर टूट गया। वह लड़की आखिर है कौन? दैवी विद्वान, अब क्या करें? ये लड़की साधारण नहीं है। लगता है मुझे खुद निंग हवेली जाना होगा तुम्हारी मुसीबत दूर करने। नहीं दैवी विद्वान, आप ये पहचान लेकर जाएंगे तो खुद ही अपना राज खोल देंगे। मान लिया जाएगा कि वह तावीज हमारे साथ जुड़ा है। फिर क्या करें? दैवी विद्वान की पहचान से नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी पहचान बनाकर जा सकते हैं। एक ऐसी पहचान जिससे निंग हवेली में खुलेआम घुस सके और शायद वहीं लंबे समय तक रह भी सकें। कैसी पहचान? इसकी चिंता मत करो, मैं सब तय कर चुका हूं। महोदया माफ करना। मां तुम्हें माफ कर देगी। हाय यान बेटा, इतने साल तक तुझे ढूंढती रही, शायद अब कोई उम्मीद नहीं रही। दादी यान कौन है? दादी यान कौन है? वह फुकियो के चाचा हैं, मेरा छोटा बेटा निंगयान। आग लग गई। आग लगी है, जल्दी आओ। माँ, यान यान मेरा यान, आह मेरा यान। मुझे बचाओ माँ। यान, मालकिन अगर अब नहीं भागे तो देर हो जाएगी। माँ मुझे बचाओ। मेरा यान बेटा। माँ। दादी आप चिंता मत करें, हम जरूर चाचा को ढूंढ लेंगे। अरे बुजुर्ग मालकिन, खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। दूसरे साहब मिल गए। दूसरे साहब मिल गए। सच में? उसे जल्दी अंदर लाओ। बेटा निंगयान, मां को प्रणाम करता हूं। क्या तुम यान हो? उस साल युद्ध के कारण मैं मां से बिछड़ गया था। इतने साल बीत गए मां, आप मुझे भूल गईं? नहीं नहीं, वाकई मेरा यान है, मेरे प्यारे यान। मां तुझे अच्छे से देख ले बेटा। मां, मैं हमेशा इतने सालों से आपको ढूंढ रहा था। ये शरीर, अरे इस व्यक्ति के ऊपर कैसे हो सकती है जो यिन यांग की महक? दैवी विद्वान बनकर नहीं जा सकते, पर किसी और रूप में जा सकते हैं। दादी ये चाचा जी नहीं है, ये झूठे हैं। दादी
ये चाचा जी नहीं है, ये झूठे हैं। छोटी बच्ची, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? चीची, बेवकूफ बातें मत करो, ये असली है निंग परिवार के दूसरे साहब। चीची, तुम क्यों कह रही हो कि चाचा जी नकली हैं? मैं क्या कहूँ? वैसे भी वह असली चाचा नहीं है, वह झूठा है। माँ, मैंने बहुत कठिनाई से यहाँ तक पहुँचा। वह एक छोटी लड़की है, मेरी पहचान पर सवाल कैसे उठा सकती है? हाँ, माँ दिन रात फुकियो को याद करती रही। अब वह लौट आया है, क्या शक की वजह से फिर से भगा देंगे? नहीं, कोई भी नहीं भगा सकता। मेरे यान को रिश्ते की पहचान मजाक नहीं है। फुक यू। चीची को नीचे ले जाओ। चीची, शांत हो जाओ, भाई के साथ चलो। मुझे जरूर ढूंढना है असली चाचा को। ओह, फूलों वाली दीदी, वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। छोटी चीची, दुखी मत हो, वे भी धोखे में हैं। बस असली चाचा जी मिल जाएं, सब सच सामने आ जाएगा। तो क्या तुम्हें पता है असली चाचा जी कहाँ हैं? कुछ दिन पहले मैंने सुना दीवार के बाहर लोग कह रहे थे शहर के उत्तर में आया है एक चित्रकलम बेचने वाला विद्यार्थी, उसके हाथ पर एक निशान भी है लगता है। निशान? तो वह चाचा जी ही हैं। मैं अभी उन्हें ढूंढती हूँ। अरे चीची, तुम कहाँ जा रही हो? क्या पत्र लिखवाना चाहोगी? बेटी, तुम ये क्या? चाचा, आप ये क्या क्या हुआ? चीची, छू कर देखो। सच में चाचा जी हैं। चीची, चीची, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये महाशय कौन है? मैं जुआंग युए हूँ, एक गरीब पढ़ाकू राजधानी की परीक्षा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यात्रा का खर्च खत्म, इसलिए चिट्ठी लिखकर कमा रहा हूँ। क्या आप दोनों को चिट्ठी लिखवानी है? माफ कीजिए, मेरी बहन बहुत शरारती है, आपको तंग किया। मुझे उसे घर ले जाने का उपाय ढूंढना होगा। भैया, ये चौकोर छोटे कीड़े क्या हैं? बेटी, ये कीड़े नहीं हैं, ये अक्षर हैं, ज्ञान है। आपकी बहन ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की। हाँ, अभी तक शिक्षक नहीं रखा। भैया, शिक्षक क्या होता है? क्या वह खाने लायक है? चीची, शिक्षक खाने की चीज नहीं है, वह अक्षर सिखाते हैं, जीवन के सबक सिखाने वाले गुरु होते हैं। तो चीची इस अंकल को अपना शिक्षक बनाना चाहती है, ठीक है? पिताजी, दादी, ये श्री जुआंग युए हैं चीची, और श्री जुआंग बहुत मेल खाते हैं, इसलिए उन्हें शिक्षक बनाना चाहती हूँ। इस सज्जन को देखकर एक अजीब सा परिचय सा लगता है। चीची को श्री जुआंग पसंद है। श्री जुआंग के साथ छोटे छोटे कीड़े पहचानेंगी। छोटे कीड़े? चीची ने आज मेरी किताब देखी, कहने लगी वो अक्षर कीड़े हैं। हाँ 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 हाँ। चीची भी अब उस उम्र में आ गई है जब शिक्षा शुरू करनी चाहिए, तो फिर आप ही श्री जुआंग संभालिएगा। दादी, असल में श्री जुआंग सिर्फ मेरे शिक्षक ही नहीं है, वे तो हैं। माँ, यान, तुम आ गए, आराम से रहे। माँ चिंता न करें, बेटा ठीक से आराम कर लिया। आपने मुझे बुलाया, कुछ बात है? यान बेटा, माँ ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, इतने साल तक तुमने कष्ट सहे। वो बेटा, शहर के पूरब की मखमल की दुकान और शहर के बाहर के खेत सब अपने छोटे भाई को दे देना। जी। माँ की तरफ से तुम्हारा हर्जाना समझो। धन्यवाद माताजी। बेटा समझता है घर का व्यवसाय जटिल है, आगे चलकर मैं बड़े भाई का बोझ बांटूंगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। चीची, अभी तुम कुछ कहना चाहती थी? नहीं, अगर मैं अभी जुआंग युए की असली पहचान बताऊं, दादी और सब मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। पहले मुझे पता लगाना होगा ये आदमी आखिर क्या बुराई करना चाहता है। वो आदमी है कौन? मेयर, आज मैं अच्छा अभिनय किया है ना?
बस इस बूढ़ी औरत को थोड़ा फुसलाया और उसने इतना दे दिया। ये तो बस थोड़ा है, तुम भूल मत जाना, हमें जो चाहिए वह है निंग परिवार की मुहर। हाँ, मुहर पाने वाला सब कुछ पा लेता है। जैसे ही हम इसे हासिल कर लेंगे उनकी मृत्यु का दिन आ जाएगा। अच्छा, तब हमारा भविष्य का ऐश्वर्य तुम पर निर्भर करेगा। तो वे मुहर चाहते हैं और भाई के पूरे परिवार को मारने की सोच रहे हैं। ये खराब चाची वास्तव में दुष्ट है। आज बहुत देर हो गई है, कल सुबह मुझे ये बात अवश्य भाई को बतानी होगी, उनका भंडा फोड़ करूंगी। तुम धीरे बोलो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? म्याऊं। कोई है? कुतिया बिल्ली, किसी दिन तुझे पकड़कर स्टू बनाऊंगा। माँ, कृपया चाय पिए। प्रिय पुत्र, तुम्हारी वापसी बहुत अच्छी हुई। आज मैं यह चाय पीता हूं और तुम औपचारिक रूप से परिवार में वापस आ जाओगे। निंगयान, इतने वर्षों तक बाहर कष्ट झेले हों, अब वापस आ गए हो। मैं तुम्हें निंग परिवार की जिम्मेदारी धीरे धीरे सौंपना चाहता हूं। आशा है तुम इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ाओगे। बड़े भाई, चिंता मत करो, छोटा भाई आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। चाचा मत दीजिए, ये दूसरे चाचा झूठे हैं, उन्हें मुहर मत दीजिए। तुम्हारे दूसरे चाचा हमारे निंग परिवार के खून हैं। सभी प्रमाण बताते हैं कि यही मेरा बिछड़ा हुआ छोटा पुत्र है। चीची, भले ही तुमने निंग परिवार पर उपकार किया है, लेकिन यह मामला वंश के उत्तराधिकार से जुड़ा है। यहां मनमानी मत करो। माताजी, बड़े भाई, क्रोध शांत करें। मैं सचमुच उलझन में हूं। घर लौटने के बाद से यह लड़की बार बार मेरे खिलाफ होती है। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी भी अभी औपचारिक रूप से नहीं हुई, इतनी उद्दंड क्यों है? माताजी, मेरी राय में आप और मेरे पति ने उसे बहुत प्यार दिया है, इसलिए वह हिम्मत करती है इतनी बेअदबी करने की। पिताजी, दादी, चीची ने हमारे परिवार पर उपकार किया है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। भले ही वह छोटी है, लेकिन इस हवेली में वह चतुर और विनम्र है। उसने हमें रोका है, तो इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। बस करो। फुकियो, क्या तुम भी उलटी सीधी हरकत कर रहे हो? पोता हिम्मत नहीं करता। दादी, आप गौर से सोचिए, क्या चीची ने कभी निंग परिवार को नुकसान पहुंचाया है? वह हाल में रोक रही थी, शायद सचमुच हमारे परिवार को बचाना चाहती थी। दादी जी, कृपया उसे बोलने दें। अगर उसके पास सबूत नहीं है तो मैं खुद उसे सोन हवेली वापस भेजूंगा। नहीं, चीची नहीं जा सकती। झूठे दूसरे चाचा जो यिनयांग के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चीची को यहाँ रहकर आपकी रक्षा करनी है। तुम उसे मेरे काम में बाधा नहीं डालने देना। माँ, बड़े भाई ने भी देखा, ये लड़की न सिर्फ खुद उद्दंड है, बल्कि फुकियो को भी भ्रमित कर रही है, हमारे परिवार को बांट रही है। बिल्कुल नहीं रहने देना। कोई है? सोंग चीची को पकड़कर लकड़ी के कमरे में बंद करो। कल उसे सोंग हवेली भेज दो। मेइनियांग, अभी आओ। बड़ी माताजी और बड़े भैया का शुक्रिया अदा करो। आज से ये निंग परिवार की धन दौलत हमारी हो गई। तुम लोग लगता है चीची ने सच कहा था। झूठी पहचान बनाकर मुहर चुराने वाले मुहर हमें दे दो, वरना मैं अधिकारियों को बुलाती हूं। अधिकारियों को? तुम्हारी हिम्मत इस कमरे से बाहर निकलने की यह प्राणघातक जाल है। एक बार शुरू हो जाए तो कोई नहीं बच सकता। एक अगरबत्ती जलने तक तुम्हारी नसें टूटकर मर जाओगे तो तुम वही दैवी विद्वान हो जिसने भैया और दादी जी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो सब जाल मैंने तोड़ दिए थे। आज का भी तोड़ दूंगी। अहंकारी लड़के, पहले सिर्फ छोटी चाल थी, लेकिन यह बड़ी सरणी अभेद्य है। जब तुम सब मर जाओगे, निंग परिवार की सारी संपत्ति मेरी और मेइनियांग की हो जाएगी। हा हा हा। नहीं, भैया को और
परिवार को बचाना होगा, सरणी केंद्र ढूंढना ही होगा। छल कपट की बातें, एक गंवार लड़की, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है? भैया, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। तुम लोग बेहद बेशर्म हो। दादी, चीची बेकार है, हम टिक नहीं पाएंगे। सरणी काम करने लगी है सोंग चीची, बस मौत का इंतजार करो। सरणी का केंद्र आखिर है कहाँ? चीची तेरे पीछे है, उस घोड़े के पास। रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तोड़ दो इसे। ये हो ही नहीं सकता। मर गया, मर गया। भैया, तुम्हारा पैर कैसा है? मेरे पैर में अब संवेदना आ गई है। चीची, इस बार फिर तुम्हारा एहसान रहा। चीची, हे दादी, मैंने तुम पर गलत शक किया। तुम सचमुच हमारे घर की छोटी सौभाग्यदायिनी हो। कोई बात नहीं दादी, बस आप लोग सुरक्षित रहें, बस इतना ही चाहिए। उस बुरी यिन यांग का क्या किया जाए? बुजुर्ग माताजी, मालिक, मैंने गलती कर दी। मैं भी दुष्ट लोगों के बहकावे में आ गई थी, इसलिए ऐसी गलती कर बैठी। मालिक आप बस पेट में पल रहे बच्चे की खातिर कृपया इस बार मेई को माफ कर दीजिए। वो देखो मालिक, ये निंग परिवार का खून है। जो मई, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, कमरे में जाओ, प्रतिबंधित रहो। अरे कोई है, इसे बाहर खींच ले जाओ। मालिक, भैया, बुरी यिन यांग को क्यों फिर भी रख लिया? क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा है। मुझे तो बच्चा दिखाई नहीं। क्या मेरा जादू खराब हो गया? छी, आज की बात मेरी बूढ़ी समझ की गलती है। इतने सालों से मेरा यान वापस नहीं आएगा। मैं कमरे में आराम करने जाता हूं। रुकिए दादी, दरअसल चाचा बहुत पहले वापस आ गए हैं। सच? चाचा अभी कहाँ हैं? शिक्षक जुआंग ही चाचा हैं। चीची, तुमने मुझे दोपहर में यहाँ क्यों बुलाया? गुरुजी, चीची तुमसे पूछना चाहती हैं, तेरे माता पिता कौन हैं? घर कहाँ है? चीची, मैं बचपन से अनाथ हूं, सब कुछ भूल गया हूं। शायद मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। दादी, ये निशान याद है? मेरा यान है, सच में मेरा यान है। ये निशान हम माँ बेटे के बिछड़ने के समय का है। मेरा भाई आखिर लौट आया। तुम आखिर आ गए, मेरा यान। चाचा, 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 उठिए चाचा। यान बेटा, माताजी, दूसरे बेटे को पुरानी बीमारी है, दिमाग में खून जमा होने की समस्या है, इसीलिए याददाश्त चली गई। अगर समय पर ठीक न किया गया तो जान जाने का खतरा है। डॉक्टर, तो कौन सी दवा मेरे बेटे को ठीक करेगी? अभी दवा बनाने के लिए एक आत्मा स्थिरकारक फल चाहिए, तभी बीमारी ठीक होगी। दुर्भाग्य से यह दवा पश्चिमी क्षेत्र से आती है, राजधानी में मिलना मुश्किल होगा। आत्मा स्थिरकारक फल। शिव, शहर की सभी दवा दुकानों में ढूंढ लिया, आत्मा स्थिरकारक फल नहीं मिला। पिताजी,
पश्चिमी क्षेत्र से मंगाने में भी कम से कम 1 साल लगेगा। नहीं, इतना इंतजार नहीं हो सकता। निंग यान की यह पुरानी बीमारी कभी भी जान ले सकती है। भैया भैया, फूल फूल कहती है कि यही है भाइयों को ढूंढने वाला आत्मा स्थिर कारक फल। चीची, तुम बगीचे में क्या कर रही हो? बाहर आओ। फल ढूंढ रही हूँ। अरे आत्मा स्थिरकारक फल। पिताजी, चीची ने आत्मा स्थिर कारक फल ढूंढ लिया। बहुत अच्छा माँ, सावधान, गर्म है। यान, ये चीची ने लाया हुआ आत्मा स्थिरकारक फल है। आओ इसे पीने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपको अवश्य ठीक होना है। माम, मेरे यान, माम। माँ, मुझे याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। तुम्हें याद आ गया? माँ, यान लौट आया है, लौट आया। अच्छा यान, तुम्हें याद आ गया? चीची ने सचमुच बहुत अच्छा किया। हमारे घर में चीची यह छोटी शुभकामना देवी है, दुआओं से भरपूर है वास्तव में। अरे, इस बार हमारा परिवार आखिरकार फिर से एक साथ है। अरे, वह वैकल्पिक दुल्हन निंग हवेली में कुछ समय हो गया है। यह शांतिपूर्ण समय दर्शाता है कि निंग परिवार वास्तव में विश्वास कर गया है। यहाँ तक कि अगर उन्हें पता चल गया तो वे क्या कर सकते हैं? पहले तो निंग परिवार ही गलत था। वे मुझसे शादी करवाना चाहते थे एक जीवित लाश से अशुभ दूर करने के लिए। हमारी ये ठीक कहती है। आज तुम जो चाहो पापा तुम्हें वही खरीद कर देंगे। मुझे नए गहने चाहिए और निंग कपड़ा व्यवसाय की नवीनतम शैली वाला पारंपरिक लहंगा चाहिए। हाँ, ठीक है। भैया, ये दुकान बहुत महंगी लगती है। चीची, चिंता मत करो, ये सब हमारी अपनी है। जो चाहो चुन लो। तो मैं काका के लिए चुनूंगी। काका के पास ठीक कपड़े नहीं हैं। आगे वे शीर्ष स्नातक बनेंगे, तब किसी को हंसी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, चीची और काका दोनों के लिए चुनेंगे। पहले तू अंदर जा। चीची, भैया तेरे लिए मिठाई लाता है। हाँ। पिताजी, ये अच्छा है, मुझे यही चाहिए। हाँ, बेटी की नज़र बहुत अच्छी है। ये हमारी दुकान की शान है, बस यही एक है। ये छोटी भिखारिन कहाँ से आई? मेरा कपड़ा चुकाओ। लो, मैं अपनी पसंदीदा सूखी मछली चुकाती हूँ। किसे चाहिए तेरी सूखी मछली? बस यही घटिया चीजें रहती हैं तेरे पास। चीची, ठीक हो ना? आइए, इनसे दूर रहो। ये किस पिछड़े गांव के बच्चे हैं, तहजीब ही नहीं। भैया, इसने मुझे धक्का दिया और मेरी सूखी मछली गिरा दी। पिताजी ने कहा था, बाहर ताकत दिखाकर दूसरों को न दबाओ, तर्क से बात करो। आप सब दुकान में कपड़ा खरीदने आए मेहमान हैं। आपने बिना वजह मेरी बहन को क्यों सताया? अरे, तुम दोनों भी मेहमान कहलाओगे। ये दुकान तो राजधानी के निंग परिवार ने खास अमीर ऊंचे लोगों के लिए खोली है। तुम दोनों की हैसियत इसमें है। मालिक, इस दुकान में बिना खरीदे आने का कोई नियम नहीं है। यहाँ कोई नियम नहीं है, हर आगंतुक एक मेहमान है। मैं और मेरी बहन बस देखने आए हैं। आपकी हैसियत देखते हुए आप तो वह वस्त्र खरीदना चाहते होंगे। हाँ, हम यही तो खरीदने आए हैं, ये वस्त्र, है ना पिताजी? मालिक, इस वस्त्र का दाम क्या है? महोदय, यह तो जियांगनान की श्रेष्ठ रेशमी सामग्री है, सजी है सुनहरे धागे की कढ़ाई से। 300 तोले चांदी। 300 तोले?
अरे, मुझे अचानक याद आया, घर पर एक जरूरी काम है। मैं किसी और दिन लेने आऊंगा। ये चलो चलो। अरे पिताजी, वस्त्र तो अभी खरीदा भी नहीं। छे, चलो चलो चलते हैं। पिताजी, पापा, चीची, कोई पसंदीदा सामग्री देखी? भैया यही ठीक है। चाचा ने चीची को सिखाया, मेहनत से चरित्र बनता है। शाबाश चीची, पर चीची सर्वोत्तम की हकदार है। बिटिया के कपड़े मालिक के पास भेज दो। जी। पापा, आपने तो मेरे लिए खरीदने का वादा किया था। 300 तोले चांदी, ये तो हमारे सोंग हवेली का 1 साल का खर्च है। अरे, ये बच्चा। महोदय, निंग हवेली के प्रबंधक ने एक निमंत्रण भेजा है। 3 दिन बाद मिलने का आग्रह है। निंग हवेली का प्रबंधक? कहीं वैकल्पिक दुल्हन का मामला पकड़ा तो नहीं गया? निंग हवेली ने अचानक बुलाया है। किस बात के लिए? शायद वैकल्पिक दुल्हन का भेद खुल गया। अगर पूछताछ हुई तो मैं क्या जवाब दूंगा? सोंग लाओये, घबराइए नहीं, बैठिए। आज आपको यहां बुलाया है एक शुभ समाचार सुनाने के लिए। कहिए, निंग माताजी। जब से आपकी पुत्री हमारे निंग हवेली में आई है, वाकई शुभ भाग्य ले आई है। हा हा हा, न सिर्फ फुक्यूं जाग गया है, बल्कि मेरी इस बूढ़ी औरत की सेहत भी बहुत बेहतर हो गई है। क्या? निंग युवराज जाग गए? ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पर मेरी बेटी तो एक साधारण सी लड़की है। इसका श्रेय वह कैसे ले सकती है? ये सोंग लाओये इतने घबराए हुए क्यों हैं? सोंग लाओये, आप बहुत नम्रता दिखा रहे हैं। फुक्यू तो इसी बहाने आपका आभार व्यक्त करना चाहता था। फिलहाल दोनों कक्ष में हैं। जो जाकर उन्हें जल्दी बुलाओ। जी। बस गया। ये चीची मुझे कभी देखा ही नहीं। अगर मिल गई तो सब पोल खुल जाएगा। भैया ये तो दुकान वाला वही कपड़ा है ना? हाँ, भैया ने कहा था चीची सबसे अच्छा हकदार है। चीची, अभी कपड़े बदल लेती हूँ भैया, आगे के कमरे में इंतजार करता हूँ। हाँ। दादी, तुम हो वह कपड़े की दुकान वाला गरीब लड़का? तुम कैसे हो सकते हो? सोंग लाओये कैसे हैं? लगता है उस दिन दुकान से विदा हुए। आपको हम भाई बहन पर यादें ताजा हैं। फुक्यू, तुम पहले सोंग लाओये से मिले थे? अच्छा दादी, एक बार मुलाकात हुई थी। सोंग लाओये की नजर बड़ी ऊंची है। दुकान का खजाना भी पसंद नहीं आया। कपड़े की दुकान, गरीब लड़का। भैया वो लड़की क्या? भैया दादी, ये व्यक्ति कपड़े की दुकान वाला वो बुरा अंकल नहीं है। अचानक निंग हवेली क्यों आ गया? चीची आ गई, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखने आए हैं। शायद हवेली में ज्यादा रह गई है, थोड़ी शर्मा रही है। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं चीची। ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हें निंग हवेली लाया था। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे खुद निंग हवेली भेजा था। पापा, चीची आपको बहुत याद करती है। ये लड़की समझदार तो है। अभी बस हालात को संभाल लेता हूं। जब मैं इस लड़की को सोंग हवेली वापस ले जाऊंगा, सोंग हवेली ले जाऊंगा, तो ये को वापस ला सकूंगा। निंग हवेली की यह ऊंची शाखा, यह हमारे सोंग परिवार के लिए गर्व की बात है। चीची, तुम्हारे पिता को भी तुम्हारी याद आती है। हाल ही में मेरी बेटी चीची की देखभाल के लिए आपका धन्यवाद। अब युवराज निंग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। मैं सोच रहा था, क्या मैं चीची को घर ले जा सकता हूं? यह तो स्वाभाविक ही है। तो फिर सोंग लाओये की इच्छा के अनुसार चीची घर जाने के बाद याद रखना, निंग हवेली आते रहना। महिला मुखिया का धन्यवाद। मैं अभी चीची को घर ले जाता हूं। चीची की मां और बहन घर पर इंतजार कर रही हैं। छोटी क्यूई, चीची घर जा रही है, तुम सामान पैक करने में मदद करो। जी, महिला मुखिया।
वह लड़की अंततः चली गई। मुझे यह खबर जो यिनयांग को सुनानी है। चाची, वह कमीनी आखिरकार सोंग परिवार लौट आई। वह लड़की चली गई। मुझे यकीन नहीं कि निंग परिवार अब भी इतनी अच्छी किस्मत रखता है। इसे बुजुर्ग माताजी के रोज के भोजन में मिला देना। माँ, ताजा बनी पीच ब्लॉसम पेस्ट्री जरा चखिए। वो चीची कहाँ है? माँ, आप भूल गईं, चीची अपने पिता के साथ सोंग हवेली वापस चली गई। अरे देखो मेरी याददाश्त। ओह, बस एक दिन ना देखूं, उसकी बहुत याद आती है। अगर माँ को चीची याद आए, मैं बाद में उसे ले आऊंगा। माँ, माँ, आपको क्या हुआ? कोई है? जल्दी वैद्य जी को बुलाओ। चीची, फूक्यू दादी, तुम लोगों को बड़ा होते नहीं देख पाऊंगी। दादी, दादी, दादी खतरे में है। पिताजी जल्दी, पिताजी जल्दी करो पिताजी, मुझे निंग हवेली में ही शादी करनी है। निंग हवेली में उसे कुछ पैसे दे दो, उस लड़की को भगा दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं जाकर कहती हूँ। पिताजी, वह गांव की लड़की भाग गई है। निंग लाओ ये बुजुर्ग महिला की नब्ज डॉक्टर, शायद नहीं बचेंगी। दादी, आपने मुझे बड़ा होते नहीं देखा। मैं नहीं चाहता कि आप चले जाएं। तुम्हारी दादी चीची से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन वह वापस घर चली गई है। आखिरी बार मिल नहीं पाएंगी। दादी, चीची, तुम। दादी डरिए नहीं, चीची लौट आई है। बुरे काले भूत, दादी को तंग मत करो, दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ। दादी, दादी जल्दी जागो, चीची को देखो। चीची, तुम हो? महारानी, आप जाग गईं। चीची, हाँ चीची। चीची, फुकियो, चीची को क्या हुआ? ओह ओह, चीची इसलिए आई क्योंकि दादी बीमार थी। सोंग हवेली से भागकर आने में थक गई। पिताजी, मैं पहले इसे विश्राम करने ले जाता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ, इसकी अच्छे से देखभाल करना। बर्बाद मेरे कान। चीची जाग गई। खत्म, सब खत्म। क्या भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा? छिपना बंद करो। भाई ने पहली बार तुम्हें देखा था, तभी समझ गया था ये लड़की कहीं देखी हुई लग रही है। ये वही बिल्ली दानव है जो 1 साल पहले थी। तो भैया तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे ना? बेवकूफ चीची, भैया ने कहा था दानव भी अच्छे बुरे होते हैं। तू इतनी भोली है, भैया चीची को कैसे बाहर निकालेगा? हाँ शुक्रिया भैया, मुझे पता था भैया मेरे लिए सबसे अच्छा है। पर चीची, इस दुनिया में हर कोई भैया जैसा नहीं है।
बाहर जाओ तो खुद को बचाना, समझी? हाँ भैया, मैं समझ गई। मैं निश्चित ही खुद को बचाऊंगी। भैया भी चीची को बचाएगा। हाँ। चीची दिन भर सोई, भूख लगी है। ये जहरीला है। आह, ये फिर से जो यिन यांग की कारस्तानी लगती है। ये बात पिताजी को बतानी ही होगी। हाँ। स्वामी, आपने आखिरकार मुझे बाहर निकलने दिया। जो मई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई दवा देकर नुकसान पहुंचाने की? स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया था। पारिवारिक दंड लाओ। स्वामी, मैंने नहीं किया। मैं दवा देकर दादी जी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी? जो यिन यांग, मेरे पिता ने तो नहीं कहा तुमने किसको नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें दादी जी का पता कैसे चला? स्वामी, स्वामी, मेरा पेट। यिन यांग के पेट में तो बच्चा है ही नहीं। आह, ये कपड़े और रुई से बना नकली पेट है। बुरी यिन यांग, ये झूठा पेट है। तुम क्या बकवास कर रही हो? भैया, बुरी यिन यांग के पेट में कपड़ा और रुई है। क्या सोंग चीची, मैं तो सफल होने ही वाली थी। सब तुम्हारी इस प्यारी सी की वजह से रास्ते में आ गई। तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो मई, तुमने झूठा गर्भ धारण करके मुझे धोखा दिया। तुम, अरे कोई है, इस जहरीली औरत को निंग हवेली से निकाल दो। मालिक, मालिक, मालिक। चीची डरो मत, बुरे लोग चले गए। अब निंग हवेली ही सबसे सुरक्षित जगह है। हाँ। 2 घंटे हो गए, परिणाम और सूची अभी तक नहीं आई। दादी माँ चिंता न करें, चाचा जी जरूर शीर्ष स्नातक बने होंगे। अरे लगता है वे फेल हो गए। माँ, बेटा प्रथम आया है। वाह, कितने सारे व्यंजन। चीची, पहले बड़े लोग खाएं, फिर हम खाएंगे। हाँ। ये दुष्टा ने जो यिन यांग को हवेली से निकलवा दिया। मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। आज निंग हवेली में 2 खुशियां हैं। पहली, निंग यान शीर्ष स्नातक बना है, परिवार का गौरव बढ़ा। दूसरी ये है कि अपने लोग फिर से मिल गए। लो, मैं तुम्हें पेय अर्पित करता हूं। बड़े भैया, यह प्याला मैं सबको अर्पित करूंगा। ज्वांग युएन नहीं, मैं निंगयान आधा जीवन भटकता रहा। मेरा कोई परिवार नहीं था। ये प्याला मैं आप सबको अर्पित करता हूं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये इतने खुश होकर पी रहे हैं, जरूर स्वादिष्ट होगा। पी लो। पीने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। बहुत तीखा है, बिल्कुल अच्छा नहीं। हाँ, 3 भाई कैसे? चीची, तुम्हें क्या हुआ? ये बिल्ली दानव है। ये अरे तो क्यों चीची या? अरे डरो मत चीची, 1 साल पहले मैंने इस छोटी बिल्ली को बचाया था। मानव रूप लेकर कृतज्ञता दिखाने आई है। चीची ने पहले मेरी और दादी की जान बचाई थी, फिर चाचा जी को ढूंढा। हमारे घर की शुभ तारा है। हर प्राणी में आत्मा है। अच्छाई बुराई दिल में होती है। चीची बहुत पवित्र और दयालु है। भले ही वह दानव है, लेकिन निश्चित ही अच्छी दानव है। भैया डरो मत, चीची तुम्हारी रक्षा करेगी।
चीची पूरे निंग परिवार की रक्षा करेगी। अरे, चीची का हमारे घर आना यह हमारा सौभाग्य है। फुक्यू, चीची की रक्षा करना। हाँ। आज की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी ने बाहर आधी बात भी फैलाई तो क्षमा नहीं। जी, लाओ ये। वह मरकुड़िया सचमुच दानव है। यिनियांग। जो क्यूई कैसी है? वह छोटी सुंदरी में कुछ समस्या है? हाँ, यिनियांग का अनुमान सही था। वह वास्तव में एक बिल्ली दानव है। कल के परिवार भोज में मैंने जानबूझकर उसे शराब पिलाई। अरे, तुमने नहीं देखा? तुरंत ही उसका असली रूप प्रकट हो गया। वो रोईदार कान और वो पूंछ बहुत डरावना था। निश्चित ही एक राक्षस है। वे लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया है? वे सब उसकी रक्षा करते हैं, हमें बाहर बताने नहीं देते। कहते हैं अगर कोई फैलाएगा तो क्षमा नहीं। बेशर्म लड़की, उसने मुझे निंग हवेली से निकलवा दिया। मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। ये तो मेरी और युवराज निंग की सगाई थी। मुझे निंग हवेली में ही ब्याहना है। अरे मेरे लाल, धीरे बोलो। अरे यी बेटी, ये बात बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा वह निंग फुक्यू भी कोई अच्छा नहीं है। आगे चलकर पिता तुम्हारे लिए एक बेहतर रिश्ता ढूंढेगा। नहीं, मुझे वही पसंद है। निंग परिवार की बहू वह तो मैं ही हूँ। क्यों सस्ते में वह वैकल्पिक दुल्हन? क्या वैकल्पिक दुल्हन है? जो यिनियांग दाव अंदर आइए। सोंग जीजी, ये दोनों परिवारों के विवाह पर फिर से नाराजगी है। अरे गलत मत समझिए, ये बच्ची हमारी लाडली है। हमेशा अपनी बहन से सब छीनती है। बहन, आप दोनों मुझसे बेहतर जानते हैं। सोंग हवेली ने जो भेजा दूसरी बेटी ही नहीं थी। जो यिनियांग, आपका मतलब क्या है? क्या मैं अपनी बेटी को गलत पहचान सकती हूँ? सोंग लाओये अगर साधारण वैकल्पिक दुल्हन होती पैसे देकर भगा देते, लेकिन आपने जिसे खोजा है वह मनुष्य नहीं है, दानव है। पिता कोई आश्चर्य नहीं कि फुकी भाई उसकी इतनी हिफाजत करते हैं। जरूर उसने दानवी जादू किया है। तुमने दूसरी को दुल्हन बनाकर भेजा, ये पहले से बड़ी भूल थी। अब तो एक दानवी और भेज दी। अगर मैं निंग परिवार को बताऊं, यह दानवों से साठ गांठ और कुलीन घरानों में अशांति फैलाने का दोष सोंग परिवार पर ही लगेगा। जो यिनियांग, कृपया प्राण बख्शें, हम विवश थे। जो यिनियांग, कृपया हमें रास्ता दिखाए। रास्ता तो है, बस तुम मेरे कहने पर चलो। जो यिनियांग, सोंग लाओये। लाओये सुबह माताजी के साथ मंदिर के मेले में गए हैं। अभी सिर्फ युवराज और वो हैं। क्या ये हो पाएगा? अपने सोंग परिवार की सुरक्षा सोचो। बेटा बेटी, सोंग लाओये आ गए हैं। चीची बेटा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए। तुम्हारी माँ ने खट्टी मीठी मछली बनाई है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, चखो। मछली है, चीची को पसंद है। चीची, सोनग बाबू, ये नौकरानी। या अच्छा, हाँ, इसे चकत्ते हो गए हैं। मैंने सोचा चीची डर जाएगी, इसलिए ढक दिया। चीची खाओ। मछली खाओ, स्वादिष्ट है। चीची, गुरुजी ने क्या सिखाया है? बड़ों का दिया हुआ मना नहीं करते। शिष्टाचार जानो। पिताजी दूर से आए हैं, पहला निवाला वह पहले खाएं। मैं नहीं खा सकता। मुझे मछली से एलर्जी है। चीची खाए, चीची खाए। भैया, कंघी काली हो गई। ये मछली जहरीली है सोनग बो। यही वह इरादा है जो तुमने अपनी बेटी के लिए लाया? नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मैं
वो है, हाँ हाँ, उसी का इरादा था। उसने मुझे मजबूर किया। तुम आखिर कौन हो जो मैं तुम प्यारी बच्ची, अगर मैं नहीं जी सकती तो तुम्हें भी जीने नहीं दूंगी। भैया 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 मार डाला, बचाओ बचाओ। कितना सच्चा प्यार है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुमने मेरे भैया को चोट पहुंचाई, तुझे इंतकाम मिलेगा। मौत सामने है, फिर भी हट कर रही है। देखती हूँ ये इंतकाम आखिर किस पर पड़ेगा। मर जा। भैया 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 जागो, मुझे मत डराओ। भैया भैया ओह, कितनी बड़ी गड़गड़ाहट है। मर गया, कोई मर गया। ओह, जल्दी जाकर चीची और फुकियो को देखो। ओह, जल्दी करो। भैया भैया तुम्हें क्या हुआ, मुझे मत डराओ। भैया ओह, भैया जागो, मुझे मत डराओ। फुक यू। भैया पोते। दादी चाचा माफ करना, सब चीची की गलती है। भैया ने सब मेरे लिए किया, मैंने ही भैया को बर्बाद किया। छोटी चीची, हम दानव जाति के शरीर में जमा हुआ दानव आंतरिक कोश वही जीवन शक्ति का स्रोत है। यह हर प्रकार के विष को दूर कर सकता है। टूटी हुई हृदय की नस जोड़ना, यह दानव आंतरिक कोश यदि किसी मनुष्य को दिया जाए तो बचाने वाले की सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। वह फिर से साधारण बन जाएगा। दादी मैं भैया को बचा सकती हूँ। ठीक। भैया चीची अब आपका एहसान चुकाएगी। चीची फुक यू। तुम जाग गए। तुमने दादी को बहुत डरा दिया। फिर चीची ने तुम्हें बचाया। रो मत, मैंने अपना दानव आंतरिक कोश भैया को दे दिया। भैया ठीक हो गए हैं। चीची ऐसा मत करो। दानव आंतरिक कोश के बिना तुम क्या करोगी। भैया चिंता मत करो, बस 10 साल चीची फिर से अभ्यास कर लेगी और जरूर भैया से मिलने आएगी। चीची चीची युवराज चिंता न करें, मैं छोटी बहन को सुरक्षित पहुंचा दूंगा। चीची 10 साल बाद भैया खुद तुम्हें घर लेने आएगा। दस साल हो गए, पता नहीं अब मेरी ये सूरत फुकियो भैया पहचान पाएंगे भी या नहीं।
कौन हो तुम? छोटे भैया, मैं चीची हूँ, निंग फुक्यू की दोस्त हूँ। सोंग परिवार के लोग फिर परेशानी करने आए? पहले बदमाश आए थे, आज फिर तुम जैसी लड़की भेजी है। जाओ जाओ, मेरे छोटे मालिक तुमसे नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं सोंग परिवार की नहीं हूँ, पूछ लो। अगर विश्वास ना हो बस बस, चलो अब चले जाओ यहाँ से, वरना मैं नर्म नहीं रहूंगा। भैया, क्या भैया चीची को नहीं चाहते? छोटे मालिक छोटे मालिक अभी क्या शोर था? कुछ नहीं, सोंग परिवार का भेजा उपद्रवी, क्या नाम था, पर मैंने उसे भगा दिया। चीची, 10 साल पूरे हो गए भैया, तुझे घर लेने आया। ये फुक्यू काफी देर हो गई, उसे चीची मिल ही गई होगी। मैं बहुत उत्सुक हूं। माताजी, चिंता न करें, वे लौट आए होंगे। आह, फुक्यू, तुम अकेले क्यों हो? चीची कहाँ है? पिताजी, दादी जी, आज मैंने चीची को लेने का वादा निभाया, पर मैंने शाम तक इंतजार किया। चीची दिखी ही नहीं। शायद वह नहीं आएगी। चीची, यह नाम कितना परिचित लगता है। अरे ये कैसे हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? चीची के साथ क्या हादसा हुआ? शायद उसने तारीख भूल गई। फुक्यू, कल फिर से ढूंढना। चीची को हर हाल में वापस लाना जरूरी है। हाँ मालकिन, छोटे मालिक, मुझे एक बात कहनी है, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। क्या बात है? आज सुबह वास्तव में एक लड़की यहाँ आई थी। उसने कहा उसका नाम चीची है, वो छोटे मालिक से मिलना चाहती थी। वो अब कहाँ है? मुझे लगा वो सोंग हवेली से परेशान करने आई है, तो मैंने उसे भगा दिया। क्या? अरे, तुमने ये किया? हाय, चीची, चीची, तुम कहाँ हो? सब गलती भाई की है, बाहर आ जाओ, ठीक है? चीची, भैया, तुम मुझे घर लेने आ गए? चीची, क्या सच में तुम हो? भैया, हाँ, मैं हूँ, मैं लौट आया हूँ, पर तुम्हारे घर वालों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैंने सोचा तुमने मुझे छोड़ दिया। बेवकूफ बच्ची, भैया तुझे कैसे छोड़ सकता है? आज तुझे लेने गया था, पर तुझे नहीं पाया। सब मेरी गलती है। ठीक से इंतजाम नहीं किया, तुझे तकलीफ हुई। मैं बहुत देर से चल रही थी, बहुत भूख लगी है और पैसे भी खत्म हो गए। खैर, आखिरकार भैया मिल ही गए। अब डरने की जरूरत नहीं भैया, तुझे घर ले चलता है, तुझे बनाकर दूंगा बहुत सारी तेरी पसंदीदा सूखी मछलियां, ठीक है ना? हाँ। चीची, घर में वापसी का स्वागत है। चीची, बेटा आ, दादी तुझे अच्छे से देखे। अब हमारी चीची बहुत सुंदर हो गई है, बचपन से ज्यादा प्यारी लगती है। दादी। आइए। दादी, ये क्या है? यह हमारे निंग परिवार की वंशानुगत धरोहर है। तुम लौट आई हो, अब इसे तुम्हें सौंपना चाहिए। दादी, ये बहुत कीमती है, चीची इसे नहीं ले सकती। दादी ने दिया है, स्वीकार कर लो। धन्यवाद दादी, चीची को बहुत पसंद है। फुक्यू, अब चीची वापस आ गई है। अब से तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा। सोंग परिवार को चीची को नुकसान पहुंचाने न देना। पिताजी चिंता न करें। सोंग परिवार यानी सोंग यी वाला परिवार। इन वर्षों में सोंग परिवार ने
कुछ अंधेरे तरीके अपनाए हैं, उनका प्रभाव बढ़ रहा है। छिपकर और खुलकर हमारी कई दुकानें हड़प ली हैं और अक्सर हमें परेशान करते हैं। चिंता मत करो दादी, फिक्र मत करो। चीची आ गई है, चीची यहाँ है, अब कोई हमें तंग नहीं कर सकता। चीची हमारे घर की छोटी शुभकर्ता है। चीची के होते सोंग परिवार कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। युवा मालिक सोंग परिवार ने आगंतुक कार्ड भेजा है। कह रहे हैं कल 2 मालिकों के साथ हवेली में बात करने आएंगे। क्या यह सोंग परिवार हमें सचमुच मौत के मुंह में धकेल देगा? भैया क्या हुआ? सोंग परिवार पहले से कम दाम में खरीदना चाहता था हमारी बची दुकानें। मैंने सब मना कर दिया। इस बार वे कुछ सहायक लेकर आ रहे हैं। हमारे घर को मुसीबत है। तो उन्हें आने ही मत दो, समस्या खत्म। चीची, इस बार मना नहीं कर सकते। अगर इनकार कर दिया तो सारे राजधानी के व्यापारियों से खुला दुश्मनी मोल लेना होगा। आगे व्यापार करना शायद नामुमकिन हो जाए। कोई बात नहीं भैया, चीची है ना, कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, कल चीची मेरे साथ सोंग परिवार का स्वागत करेगी। निंग फुक्यू भतीजे, आज हमने तंग किया। हाँ 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 हाँ। फुक्यू भैया, आज मैं खास तौर पर। फुक्यू भैया, ये कौन है? 10 साल बाद भी ये सोनगी ये उतनी ही उद्दंड है। ये दीदी, मैं फुक्यू भैया की दोस्त हूँ, पहली बार राजधानी आई हूँ, आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। क्या फुक्यू भैया को ऐसी गांव की लड़कियां इतनी पसंद है? निंग फुक्यू भतीजे, आज मेरा और दोनों मालिकों का आगमन तुम्हें पता ही होगा। अब तुम्हारा निंग परिवार पतन पर है, फिर भी इतनी अच्छी दुकानों पर कब्जा किए हुए हो, शायद बेकार जा रही हैं। बेहतर होगा मुझे सौंप दो। अगर मैं ना कहूं तो? तुम्हारी बात नहीं चलेगी। अगर तुम हठपूर्वक नहीं दोगे तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। दोनों मालिकों के साथ मिलकर तब तुम्हारे निंग परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दोनों महोदय, क्या आपकी भी यही मंशा है? सब राजधानी में व्यापार करते हैं, आप दोनों को इतना असहज क्यों होना है? मेरा मान रखते हुए एक और तरीका अपनाएं। इस दुकान का मालिकाना तय करने के लिए कैसा रहेगा? कौन सा तरीका? सब जानते हैं मुझे कविता का शौक है, तो फिर कविता के माध्यम से ही इस दुकान का मालिकाना तय करते हैं। ये कविता संगीत मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। चूंकि ली डोंगजिया को यह शौक है, क्यों ना मैं एक कविता सुनाऊं? हाँ हाँ हाँ। फुक्यू प्रिय भतीजे, कहीं तुम उनका मन न ठेस पहुंचाओ। ठीक है, तो फिर चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। कृपया ली डोंगजिया विषय दें। अरे, यहां मौजूद हम 4 व्यापारियों के अलावा बस ये 2 युवतियां हैं। दोनों युवा और सुंदर हैं, रूप रंग भी मनोहर। क्यों ना स्त्री और फूल विषय रखा जाए? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यह अच्छा तरीका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या खूब स्त्री और फूल का मेल है। इस उत्सव को और रंगीन बनाने के लिए जो प्रतियोगिता जीतेगा, मैं उसे अतिरिक्त उपहार स्वरूप शहर के पश्चिम की सुंदर कपड़ा व्यवसाय की एक दुकान दूंगी। वह दुकान तो पहले से ही हमारे निंग परिवार की संपत्ति थी। पिछले साल तुम लोगों ने षड्यंत्र रचकर उसे जबरन छीन लिया था, और अब तुम उसे दान के रूप में देने की बात कर रही हो। निंग फुक्यू, अगर तुम्हें वास्तव में काबिलियत है तो इसे जीत कर वापस ले जाओ। लेकिन मेरी राय में आज तुम न सिर्फ यह दुकान वापस नहीं जीत पाओगे, बल्कि कुछ और दुकानें मुझे गंवा बैठोगे। चिंता मत करो भैया, जिस तरह से उन्होंने इसे ले गए, मैं उनसे उसी तरह वापस लाऊंगी। चूंकि पिताजी ने विषय दिया तो बेटी एक साधारण कविता सुनाती है। मैं एक कविता सुनाती हूँ सबका मनोरंजन बढ़ाने के लिए। ये कविता मैंने लिखी है विशेष रूप से दिल में पसंद किए गए के लिए, एक आदर्श युवक के लिए लिखी गई। कृपया निंग फुक्यू इसे ध्यान से सुने। क्या ये महिला और फूल नहीं है? निंग फुक्यू भाई तो पुरुष हैं, ये भी माना जा सकता है। जेड पर्वत ऑर्किड बगीचे में आत्मा की जड़ें छिपी हैं। एक निष्कलंक हृदय आपकी कृपा पर निर्भर है। बसंत हवा का आड़ू बेर को सहारा नहीं चाहता, चंद्रमा बनकर देवदार बांस को रोशन करना चाहता है। अरे,
सोनगी ये बहुत प्रतिभाशाली हैं, वास्तव में है राजधानी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली महिला। क्या स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। लेकिन सूखी मछली जैसा स्वादिष्ट नहीं है। आज निंग फुक्यू जी ने लाया है ये नई बहन बहुत खूबसूरत है, जरूर प्रतिभा भी बहुत होगी। क्या हमें यह सौभाग्य मिलेगा कि हम भी देख सकें? मिस सोंग इस छोटी लड़की पर दबाव क्यों डालती है? कोई बात नहीं भैया, मुझे भी कविता लिखना आता है। बचपन में ही पढ़ाई शुरू हुई थी, चाचा ने पढ़ाया तो सिर दर्द हो गया। डर तो ये नहीं है कि सोन परिवार निंग परिवार को शर्मिंदा कर देगा, डर तो ये है कि चीची उदास हो जाएगी। लाल बादल, रेशम, हजार परत, स्वर्गीय खुशबू महल से निकली। यह सांसारिक रंग नहीं है, देवी का फूल नाच रहा है। अरे बाप रे, यही है वो कविता से चमत्कार। ये लड़की कहां से आई है? ऐसी कविता लिख सकती है। इसने स्वर्गीय फूलों की वर्षा करवा दी। शायद किसी गुप्त प्रसिद्ध परिवार से है। सावधानी से पाली गई प्रतिभाशाली लड़की अपनी कला छुपाए रखी है। सोन ग्लाउये, कविता भी लिखी गई, फूल भी आ गए। वो दुकान अब मेरी हो गई ना? पिताजी, इस गांव की लड़की ने मेरी सारी चमक छीन ली और बेशर्मी से फुक्यू भैया से चिपकी रहती है। यह दुकान उसे कतई नहीं मिलनी चाहिए। ये निंग फुक्यू सबके सामने मेरी बेइज्जती की, तो अब मैं भी नहीं चूकूंगा। निंग बड़े भैया, शायद तुम भूल गए हो हमारे दो परिवारों के बीच रिश्ते के बारे में। मेरी बेटी चीची, हालांकि वह 10 साल से लापता है, पर तुमने उस साल शपथ ली थी केवल चीची से ही विवाह करूंगा। अब तुम्हारे पास एक और स्त्री खड़ी है। तुम जैसे वचनभंगी अनैतिक व्यक्ति को हमारे राजधानी के व्यापार जगत में कैसे स्थान मिलेगा? दोनों मालिक, क्या आप अब भी ऐसे व्यक्ति से साझेदारी करेंगे? जब मुझे नहीं मिल सकता तो किसी को भी नहीं मिलेगा। युवराज निंग, पिता के दोषारोपण से नाराज न हो। दोष दें अपने छिपे प्रेम को जिसने मेरी बहन का साथ छोड़ दिया। हाँ, तुम्हारे निंग परिवार ने तुम जैसे धोखेबाज को पाला है। मैं अपनी दुकान तुम्हें कैसे सौंपूं? उम्मीद नहीं थी युवराज निंग इतने दोगले निकलेंगे। छोड़ो, भविष्य में निंग परिवार से कोई व्यवहार नहीं। दीदी, पिताजी आप चीची से बहुत प्यार करते हैं। मैं चीची हूं, मैं लौट आई हूं। अगर वह वैकल्पिक दुल्हन वाला मामला उजागर नहीं होना चाहता तो शांत रहो। श्रीमान सोनग, यह युवती क्या सचमुच आपकी 10 वर्षों से लापता दूसरी पुत्री है? अरे, यह तो अत्यंत शुभ समाचार है। आपका कहने का तात्पर्य? हाँ, ठीक यही। ईश्वर ने दया दिखाई। मेरी प्रिय पुत्री चीची अंततः वापस आ गई है। हाँ हाँ, ये ग्रामीण लड़की न सिर्फ बच गई बल्कि इतनी सुंदर भी हो गई। बधाई हो श्रीमान सोनग, परिवार का पुनर्मिलन हुआ। पिताजी, जब मैं जीत गई इस कवि सम्मेलन में तो शहर के पश्चिम की वह दुकान क्या अब मेरी है? जरूर तुम्हारी ही है। भैया, दुकान वापस मिल गई। छोटी औरत, अभी और मजा ले लो, देखते हैं आगे क्या होता है। कविता की प्रतिस्पर्धा चीची जीत गई तो दुकान का मामला। युवराज निंग, जल्दी न करें। दुकान का मामला अभी टालते हैं। आज मैं कुछ खास लाया हूं यहां बैठे सभी के लिए। ले आओ। देखिए सब, ये रहा। यह आप सभी को नदी का स्वादिष्ट भोज खिलाने के लिए है। मैनेजर चेन, इसका क्या मतलब है? सभी जानते हैं मोती कितने कीमती होते हैं, पर क्या किसी ने खुद देखा है कि मोती कहां से आते हैं? मोती इसी सीप में है, खोलो मिल जाएगा। पता नहीं
आजमाना चाहेंगे सीप से मोती निकालने का मजा? बढ़िया। सज्जनों, ये मोती सबकी कीमत तय है। आप लोग खुलकर चुनें। जो भी कीमती मोती निकाले, मैं उसके साथ काम करूंगा। शुरू कीजिए। भैया, हम क्यों नहीं चुन रहे? ये सीप का जुआ जुआ ही है। फिर देखो, मुझे कुछ नहीं आता, बस देखना ठीक है। भैया, कितने सारे मोती, कितने बड़े और चमकदार मोती। मालिक, ये सीप कितने की है? 50 तोला चांदी। 50 तोला। बहन को दोष नहीं दे सकते, गांव की लड़की है, दृष्टि संकीर्ण है। ये 50 तोले इस आदमी की पूरे साल की तनख्वाह है। अभी निंग परिवार पहले जैसा नहीं रहा। दीदी तुझे समझाती है, इतना अपव्यय मत कर। हाँ, पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, तो फिर हम नहीं लेंगे। रुको, किसने कहा हम नहीं लेंगे? हमारा निंग परिवार चाहे जैसा भी हो, चीची के लिए एक छोटी सी चीज खरीदने का पैसा तो है। 50 तोले ये सीप हम ले रहे हैं। लेकिन भैया, चीची के लिए कोई परेशानी नहीं, बस तुम खुश रहो। निंग फुक्यू, तुम पागल हो गए हो? उसके लिए इतना पैसा उड़ा रहे हो, परिवार की दुर्दशा की परवाह ही नहीं। सोनग साहिबा, ये सीप तो अभी खोली भी नहीं गई। ये बात कहना जरा जल्दी नहीं हो गया? वैसे भी हमारे निंग परिवार के मामले बाहरी लोगों की राय नहीं चाहिए। देखते रहो, थोड़ी देर में जरूर तुम सोंग चीची को शर्मिंदा कर देंगे। ये तुम क्या कर रही हो? ये जंगली लड़की ही है। कोई बात नहीं बेटी, पिता तो पहले ही सीप चुनने की कला सिखवा दी है। अब देखते हैं वे कैसे शर्मिंदा होते हैं। चीची, बस मजे के लिए चुन रहा हूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इतनी मेहनत बेकार मत करो, कुछ अच्छा ना निकले। शर्मिंदगी तो झेल लोगे, लेकिन निंग परिवार का पूरा दिवालिया हो जाना बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर में कौन शर्मसार होगा, यह तय नहीं हुआ है। भूल गया था बताना, मेरे पिताजी सीप चुनने में निपुण हैं। अगर तुम इतनी अनजान बने रहना चाहते हो तो चलो एक दांव लगाते हैं। दांव यह है कि किसके सीप से निकला मोती ज्यादा मूल्यवान होगा। ठीक है, दांव लगा ही लेते हैं। अच्छा, जब दांव लगा ही रहे हैं तो बड़ा लगाते हैं। अगर तुम हार गए तो निंग परिवार की सारी संपत्ति और उनका हवेली सहित सब कुछ सोंग परिवार को मिल जाएगा। अगर हम हार गए तो निंग परिवार से ली गई सारी दुकानें वापस कर दी जाएंगी और मैं तुम्हें अतिरिक्त सोने के 10,000 सिक्के दूंगा। लगता है सोनग बड़ी बहन हमारे निंग परिवार पर सेंध लगा रहे हैं। अरे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा दांव लगाकर मेलजोल से धन आता है, मेलजोल से ही धन मिलता है। महानुभावों, मेरी बेटी ये थोड़ी सीधी सादी है। आखिर हम रिश्तेदार हैं, यह पैतृक हवेली न लें। ठीक है, हम दोनों पक्षों की संपत्ति दांव पर लगाते हैं, सबका मनोरंजन हो जाए। चीची, ये दांव पूरे परिवार की आजीविका पर है, मजाक नहीं। भैया, मुझ पर भरोसा करो। इस खतरनाक दावत से बचना मुश्किल था। चीची बचपन से ही निंग परिवार की शुभ करता रही है। जब पीछे हटने का रास्ता नहीं तो उस पर पूरा भरोसा करो। ठीक है, हम दांव लगाते हैं। बढ़िया, चूंकि ऐसा है, हर पक्ष 5 सीप चुने, तुरंत चीर कर देखेंगे। जिसका मूल्य ज्यादा हो वह जीतेगा। इसमें 10 मोती हैं। ये 8 का आधा है। ये सुनहरा है, ये गुलाबी है। ठीक है, ये 5 सीपें यहाँ की सबसे बढ़िया हैं। मैं समझा था कि मेरी नजर तेज है, पर नतीजा सिर्फ बेकार और सड़ी गली सीपें चुन ली, मरी हुई सीपें। हम सीप दांव भले ही किस्मत का खेल हो, पर जो सीप बड़ी और भरी हुई, जिसका खोल चमकदार हो,
उससे मोती निकलने की संभावना ज्यादा होती है। और तुम लोगों ने हा सिर्फ सस्ती मरी हुई सीपें खरीद लीं। क्या जानते हो कि यह दांव तुम हारने वाले हो तो खर्च बचा रहे हो? अरे हा। हंस क्या रहे हो? सीप अभी तो खुली भी नहीं, तुझे कैसे पता कि मरी हुई है? ठीक है, तो पहले मैं ही एक सीप खोलता हूं। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत उम्दा है। वाह, शुभ शुरुआत। सोंग परिवार की किस्मत सचमुच धनी है। अब आपकी बारी। हा। ये पत्थर क्यों हैं? मैंने कहा था, इस मृत सीप में सिर्फ कंकड़ पत्थर ही हैं। निंग महोदय, अभी हार माने तो निंग परिवार की इज्जत बच जाएगी, वरना आगे चलकर पूरी राजधानी में मजाक बन जाएंगे। आगे खोलने की जरूरत नहीं। हम ठीक है, तो फिर खोलते रहो। अरे वाह, हर एक में मोती। सोंग साहब, आपके हाथ सचमुच चमत्कारी हैं। खासकर यह आखिरी मोती बेशकीमती है। हा। प्यारे दामाद, आपकी बारी। बस यही खोलो। कहते हैं 7 भाग का मोती 8 भाग का खजाना, ये है 10 भाग का मोती। बड़ी बातें। तेरी यह सीप खुरदरी है और आकार में छोटी, इसमें मोती है भी या नहीं, यही संदेह है। अरे हाँ। सचमुच 10 भाग का बड़ा है, दुर्भाग्य से 10 भाग का पत्थर है सोंग चीची। क्या तू इसे नाटकशाला समझती है? सबका मन बहलाने आई है। लगता है इस बार सोंग परिवार निंग परिवार का व्यवसाय हड़पना ही होगा। इतनी जल्दी क्यों? ये कोई पत्थर नहीं है, ये है उत्तम श्रेणी का मोती। इतनी जल्दी क्यों? ये कोई पत्थर नहीं है, ये है उत्तम श्रेणी का मोती। सोंग चीची, तू बताओ, ये काला कलूटा पत्थरीला टुकड़ा तू मुझे बता रही है कि यह मोती है? आप समझते हैं यहाँ उपस्थित बुजुर्ग पहचान नहीं सकते? इस तरह का दिखावट, मिस सोंग, आप इस तरह मनमानी बात नहीं कर सकती। हाँ, हालांकि मुझे सीप चुनना नहीं आता, लेकिन मोती मैंने देखे हैं। इस मोती की सतह पर सिर्फ सीप का लेप और गंदगी छड़ी हुई है। साफ पानी से धोने पर ही इसका असली रूप सामने आएगा। हम बकवास। मोती की चमक प्राकृतिक होती है, धूल लगी हो तब भी उसकी चमक छिप नहीं सकती। बिल्कुल, ये सब बहाने हैं। कैसे माने? मैं मानती हूं। दोस्तों, अगर आपको चीची पर शक है तो अभी धोकर देख लें। चीची तुम पर निर्भर है। यह वाह, यह क्या चमक है, यह क्या आकार है। क्या यह वही ड्रैगन क्रिस्टल मोती नहीं है जिसका प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है? यह तो शताब्दियों में एक बार मिलने वाला है। ड्रैगन क्रिस्टल मोती। क्या ये सचमुच ड्रैगन क्रिस्टल है? असंभव। सोन ग्लाउ, यह श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है। यह चीची, तुम्हारे पीछे कोई विशेषज्ञ है? बिल्कुल नहीं। भैया, इस एक मोती की कीमत क्या है? अनुमान है
हजारों चांदी के सिक्के तुम्हारी पूरी जिंदगी की सूखी मछली के लिए काफी है। बहुत शानदार। मेरा ये मोती पहले खोले गए सभी सीपों से बढ़कर है। अब मैं पूछती हूँ, हार मानते हो? अपने सोंग परिवार का मुंह मत मिटाओ। तुम बेहद घमंडी हो। यह उसकी किस्मत थी, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। हम्प खोलते रहो। ठीक है, मैं खोलती हूँ। वाह, गुलाबी मोती। बैंगनी मोती। यह तो सुनहरा मोती। हे भगवान, आज तो देख लिए इतने कीमती खजाने। यह अविश्वसनीय है। नहीं हो सकता, यह असंभव है। भैया, हम अमीर हो जाएंगे। हमारे निंग परिवार की छोटी भाग्यशाली वापस आ गई है। पिताजी, चीची सब उसी प्लेट से लिया था। उसने इतने अच्छे मोती निकाले हैं कि यह आखिरी सीप जरूर बेहतरीन होगी। हम इसे खरीद लें तो हारी बाजी जीत सकते हैं। बिल्कुल सही। यह आखिरी सीप हम सोंग परिवार लेंगे। सोंग लाओ ये। क्या आप वाकई यही चुनेंगे? जरूर। अभी खोलो। यह यह क्या है? यह क्या है? ये सब क्या चीजें हैं? वह चेन लाओ ये। क्या आप सीप खोलने का खर्च माफ कर सकते? अरे सोंग लाओये, ये अलग मामला है। ये सीप आपको बिक चुकी है। ये चांदी मैं रख लेता हूं। बर्बाद हो गए। सब कुछ खत्म। ये जरूर आपकी साजिश है। आपको सीप पहचानना कैसे आता? सोन गई, ये दांव तुमने लगाया था। ये सीप तुमने जबरदस्ती खरीदी। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम सभी लोग। आज की शर्त आप दोनों गवाह हैं। आशा है सोंग परिवार वादा निभाएगा। जल्द से जल्द चीजें निंग हवेली पहुंचा दें। निंग युवराज, क्या मैं ये मोती आपसे मांग सकता हूं? मैं 10,000 सिक्के सोने के देने को तैयार हूं। आज के बाद आप मेरे सबसे बड़े साझेदार होंगे। चीची, तुम क्या सोचती हो? ये 2 सबसे बड़े दादी जी के लिए रखो, बाकी भैया तय करें। ठीक है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। दादी जी, ये चीची की आपके लिए भेंट है। इतना बड़ा मोती कहां से आया? अरे इसमें कितना खर्च आएगा? चीची, तेरे पैसे खुद ही रख ले, तुझे जरूरत नहीं। दादी माँ, तुम चिंता मत करो, रख लो ये 2 मोती। हमने सिर्फ 100 तोले में लिए। 100 तोले? इस स्तर के मोती कम से कम 1000 तोले के होते हैं। इतने सस्ते कैसे हो सकते हैं? आज व्यापार सम्मेलन में हमने सोंग परिवार से सीप दाम लगाया। चीची की बदौलत न सिर्फ ये शानदार मोती निकले, बेहतरीन मोती, बल्कि हमारे परिवार को दुकान वापस मिल गई। अच्छा, बहुत अच्छा। बदला ले लिया। चीची वाकई हमारे निंग परिवार की भाग्यशाली तारा है। तुम्हारे आने के बाद हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया। दादी, आपको अच्छा लगे तो बस। हाँ, पसंद है, मुझे पसंद है। मालिक, सोंग परिवार के लोग फिर आ गए हैं। ठीक दरवाजे पर खड़े हैं। चीजें लौटाने आए हैं। ससुर, आज की यह घटना पूरी तरह यी की नादानी के कारण हुई। बच्चों के बीच की यह मजाकिया शर्त गंभीर न लें। मेरी राय में तो यह दांव यहीं खत्म कर देना चाहिए। कैसा रहेगा? चाचा, ये को अपनी गलती का एहसास है। अब रिश्तेदारी की बात करना देर हो चुकी है। इतने सालों से तुम सोंग परिवार ने हमारी दुकानें छीन ली।
आपूर्ति बंद कर दी, तब क्यों नहीं सोचा रिश्तेदारी का ख्याल? कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। हम जो ले रहे हैं वह तो निंग परिवार की ही चीज है। जल्दी से सामान लौटा दो। तू जंगली लड़की में मुझे सबक सिखाने की हिम्मत? तुझे हिम्मत कैसे हुई? वह तो है ही जंगली। अपनी हद में रहो। ये तुम ठीक हो? हमारे निंग हवेली में तुम्हारा बदतमीजी करने का हक नहीं। अगर फिर उपद्रव किया तो तुरंत मामला दर्ज करवा दूंगी। अच्छा, तुम लोग जीत गए, चलो यहां से। चीची, तुम ठीक हो ना? ये सब तुम्हारी जीत है, तुम ही संभाल लो। अरे नहीं नहीं, ये सब परिवार का है, दादी जी को दें। अच्छी बच्ची, रख लो। हाँ चीची, तुम ना होती ये वापस ना आता। चीची सुनो, ये रख लो। इनसे तुम बहुत सारी तरह तरह की सूखी मछलियां खरीद सकती हो। सच में? हाँ, तो मैं थोड़ा सा ले लूंगी खर्चे के लिए, बाकी दादी जी संभालें। ओहो, हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, हमारी चीची समझदार हो गई। इतनी रात को दादी जी ने बुलाया, कुछ काम है? वो क्यों? तुम और चीची बचपन में ही सगाई तय हो गई थी, अब तो उम्र भी हो गई है। तुम कब तैयार हो उससे औपचारिक रूप से विवाह करने के लिए? ये मामला चीची से पूछकर देखते हैं। मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। ओहो, हाँ हाँ हाँ। ये मासूम बच्ची लड़की खुद शादी के लिए राजी होती है? कहाँ, ऐसा कहाँ होता है? अरे दादी माँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी तुम्हारे लिए शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। भैया, क्या मैं अभी बहुत जल्दबाजी कर गई, या फिर तुम्हें मेरी पहचान से परेशानी है? अगर तुम नहीं जल्दी करोगे तो मैं करूंगी। पहचान के बारे में मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरी परवाह सिर्फ तुम सोंग चीची से है, बस इतना ही। भैया, तुम बहुत अच्छे हो। तो चीची बस करो, मेरी दुल्हन बस तू ही होगी। लानत है तुझ पर सोंग चीची, मैं कभी नहीं होने दूंगा तुम्हारी शादी। जब तुमने छीन लिया मेरा सब कुछ तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी। सोंग चीची, तू वहीं मर क्यों नहीं गई उस सुनसान जगह पर? वापस क्यों आ गई मेरी चीज छीनने? सोनगी, तू क्या कर रही है? क्या करूं? तुझे मार डालूंगी। आगे बढ़ो, याद रखना काम साफ करना। तू तू पास मत आना, पास मत आना। मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मरने वाली है फिर भी नाटक। उसका चेहरा फाड़ दो। चे समझाया था, नहीं सुनी, ये तूने खुद मांगा है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, सूखी मछली बच गई। तू क्या करना चाहता है? चीची, पास मत आना, दूर रहो। इतनी हिम्मत नहीं तो हत्याकांड की नकल क्यों करता है? इतनी देर कैसे हुई? रास्ते में कुछ चूहे रास्ता रोक रहे थे, संभाल लिया। चोट तो नहीं आई? भैया ठीक है, मेरा एक बाल भी नहीं टूटा। ठीक है तो अच्छा है, जल्दी कमरे में आराम करो। चीची कौन है? यह अधिकारी महोदय किस कारण से आए हैं? क्या चीची की पहचान खुल गई? चीची,
तुमने कल पश्चिमी गली में जानबूझकर चोट पहुंचाई। पूछताछ के लिए आदेश पाकर आया हूं। महोदय, यह निश्चित रूप से गलतफहमी है। चीची शांत स्वभाव की है, बिना वजह किसी को चोट कैसे पहुंचाएगी? गलतफहमी है या नहीं, पूछताछ के बाद पता चल जाएगा। कैसे निंग परिवार कानून का विरोध कर रहा है क्या? महोदय, गिरफ्तारी के लिए आपके पास सबूत हैं क्या? मैं गिरफ्तारी के लिए आया हूं तो सबूत जरूर हैं। महोदय, कृपया इस बेटी का न्याय करें। यही है वो, कल रात पश्चिमी गली में इसने हमें पीटा, इस हालत में कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं महोदय, वो मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने बस हल्का सा उन्हें धक्का दिया था, जोर से तो बिल्कुल नहीं मारा। महोदय, हमारी चीची कमजोर हवा से भी डरती है। वो कैसे इस मजबूत आदमी से लड़ सकती है? बिल्कुल सही, उनका सोन परिवार हमारे साथ दुश्मनी रखता है। मेरी राय में यह झूठा आरोप है। मैं झूठा आरोप क्यों लगाऊंगी? उसके चोट के निशान क्या खुद लगाए होंगे? महोदय, सही निर्णय लें। चीची नाजुक और भोली है, वह किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा सकती। ये झूठा आरोप है। महोदय, हमारी चीची से हमेशा बहुत शांत रहती है। वह तो एक चींटी को भी मारने का साहस नहीं करती। वह कैसे किसी को पीट सकती है? महारानी निंग कुमार, मैं इस क्षेत्र का अधिकारी हूं। मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराऊंगा और ना ही किसी दोषी को छोड़ूंगा। सोंग महिला, तुम चीची पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाती हो, लेकिन उसके चेहरे और शरीर की भाषा देखकर झूठ नहीं लगती। किसी पर झूठा आरोप लगाना उल्टा अपराध माना जाएगा। सच सच बताओ, तुमने उस पर झूठा आरोप क्यों लगाया? मैं झूठा आरोप कैसे लगा सकती हूँ? यह निंग महिला ही है जिसके तरीके बहुत खतरनाक हैं। उसने छलपूर्ण तरीके इस्तेमाल किए। मैंने नहीं किया। सोंग महिला, कोर्टरूम में दावों के प्रमाण होने चाहिए। दवा है, उसने पहले से बेहोशी की दवा तैयार की, हमारी बेखबरी में छिड़क दी, तभी उसके हाथों घायल हुए। हाँ महोदय, कृपया हमारा न्याय करें। बेहोशी की दवा कोई भौतिक सबूत है? मैं सबूत लाई हूँ। कल रात पश्चिमी गली में उसने चूर्ण हमारे चेहरों पर छिड़का। वह चूर्ण वहीं जगह पर अवशेष है महोदय। कृपया जांच करें। अगर ऐसा है तो तुम सबूत पेश करो। महोदय को सूचित करते हैं, यह मौके से बरामद किया गया। ये वही बेहोशी की दवा है, उसी ने छिड़की थी। कितनी चतुर नकलची औरत है। सबूत सामने है, अब क्या कहना है तुम्हारा? वह दवा मेरी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। महोदय, इस वस्तु का स्रोत अज्ञात है। यह कैसे सिद्ध हो कि यह घटनास्थल से बरामद हुई, और यह कैसे साबित हो कि यह चीची की है? एक पैकेट दवा कहीं भी मिल सकती है, इसे सबूत कैसे बनाया जा सकता है? तुम दावा करते हो कि यह झूठा आरोप है, तो मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। बताओ, सीन पर इस दवा के अलावा और क्या मिला? महोदय, एक गवाह ने देखा कि सोंग चीची ने एक फेरी वाले से ऐसा ही एक पाउडर खरीदा। महोदय, आपने सुन लिया, यही दुष्ट औरत है। कृपया हमारा न्याय करें। महोदय, मामला स्पष्ट है, कृपया तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करें। मैंने नहीं किया। चुप रहो सोंग चीची, सबूत ठोस हैं। अब भी अपना अपराध नहीं मानोगी? मैं नहीं मानती। सोंग चीची, क्या तुम्हें अपना दोष स्वीकार है? मैं नहीं मानती। महोदय, इसमें निश्चित रूप से कोई अन्याय है। जिद्दी लगता है कठोर सजा देनी पड़ेगी, वरना तुम नहीं बोलोगे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। महोदय, आप जबरदस्ती स्वीकार करवा रहे हैं। आपका यह व्यवहार अधिकारी होने लायक नहीं है। महोदय, निंग परिवार अधिकार का अपमान कर रहा है। सभी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तुम सब उसका साथ दे रहे हो। जब तुम सभी कैद हो जाओगे जेल में, निंग परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। बहुत अच्छा, तुम लोग इस तरह अपराधी को छुपा रहे हो। तो फिर तुम सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, बहुत खूब। तुम स्वयं मृत्यु मोल ले रहे हो, तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है, तुम लोग इस तरह अपराधी को छुपा रहे हो। तो फिर तुम सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक, बहुत बढ़िया। तुम खुद मौत को बुलावा दे रहे हो, तो फिर मुझे माफ करना। रुको, मेरा एक सवाल है। फिर क्या चालबाजी कर रही हो? दीदी, कल रात तुमने मुझे बुलाया क्या? सिर्फ बातचीत के लिए गली में मेरा इंतजार कर रही थी? बात करने में मैं लोग लेकर आई, बेशक तुम्हें मारने के लिए। अभागी जुबान, यह नियंत्रण से क्यों बाहर है? सोंग ही, तुम क्या बकवास बक रही हो? मैं तुम पर झूठा आरोप लगा रही हूँ, तुम्हें जेल भिजवाने के लिए। यह कैसे हो गया?
इस पागल औरत का मुंह बंद करो। रुकिए महोदय, बताइए आपने उससे कितनी रिश्वत ली? बेहुदा बात मत करो, मैं रिश्वत कैसे ले सकता हूं? सच में नहीं ली। उसने मुझे 500 तोले सोना दिया ताकि मैं तुम्हें कड़ी रीढ़ी सजा सुनाऊं, तुम्हें जेल में डाल दूं। 500 तोले वो तो मैं जीवन भर कमा भी नहीं पाता। कितना बड़ा दुस्साहस है। सहायक मजिस्ट्रेट महोदय, आप यहां? मुझे शिकायत मिली है, मामले की जांच के लिए आया हूं। मामला अब स्पष्ट है, तुमने निर्दोष को फंसाया, अधिकारी को रिश्वत दी। यह अपराध क्षमा के बाहर है। तुम्हें अपना दोष स्वीकार है? सोंग यी, तुम्हारा मन दुष्ट है। हत्या का ठेका दिया, वह भी विफल रहा। फिर रिश्वत देकर झूठा आरोप लगाया। कई अपराधों के लिए तुम्हें लिंगनान निर्वासित किया जाता है। बेटा, क्या मैं बहुत देर से आया? चाचा, आप बिल्कुल सही समय पर आए। चीची, अब से तुम हमारे निंग परिवार की बहू होगी। फूक्यूं, अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा तो हम सब उसे ठीक कर देंगे। शुक्रिया, लाओ ये। चीची, अब भी लाओ ये कहती हो? पापा। हाँ 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 हाँ। चीची, तुम बहुत सुंदर हो। भैया, आखिरकार मैं तुमसे ब्याही। आज से हर साल, हर वर्ष हम कभी अलग ना होंगे। तो तुम्हें मेरे लिए बहुत सारी सूखी मछलियां लानी होंगी। ठीक है मेरी प्यारी लालची बिल्ली, मैं भी तो तुम्हारी हूं। फिर सूखी मछलियों की तो बात ही क्या।